नमस्कार, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। शकुनी मामा की वो बातें आपको ज़रूर याद होंगी। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था कि रणभूमि में युद्ध आरंभ होने से पहले मनोभूमि में खेला जाता है। कई बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि हम सीधे जाकर 15 सितंबर को ही हॉस्टल वार्डन की परीक्षा देंगे। आज के इस युग में आपके पास इतने सुविधाएं उपलब्ध हैं, आप घर बैठे सारे कोर्स एक्सेस कर सकते हो। आपको कहीं दूसरे जगह जाके इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं, कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं, घर बैठे सारी सुविधाएं उपलब्ध है। यूट्यूब पे इतने सारे फ्री कंटेंट अवेलेबल है। बट आज मैं जिस मुद्दे पर चर्चा करना चाह रहा हूँ वो है टेस्ट सीरीज़। जो हम थंबनेल देख के आए कि एक गलती नहीं करना, और वो सबसे बड़ी गलती जो आप अभी कर रहे हैं वो ये है कि आप सीधे डिसाइड कर चुके हैं कि एग्ज़ाम मुझे सिर्फ और सिर्फ 15 सितंबर को दिलाना है। नहीं, इतने सारे इंस्टीट्यूट के टेस्ट सीरीज उपलब्ध होंगे आपके पास। आसपास में कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन टेस्ट सीरीज कंडक्ट करा रहे होंगे, लेकिन आप उनसे डर रहे हैं। मुझे मालूम है 99% बच्चे ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज नहीं दिला रहे हैं, डरते हैं, घबराते हैं। उनको इंतजार है कि एक बार मैं पूरा सिलेबस खत्म कर लेता हूं फिर मैं चालू करूंगा। अगर आप ऐसा सोचेंगे तो यकीन मानिए आपका सिलेबस कभी खत्म होने वाला नहीं है। तो टेस्ट सीरीज दिलाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको एग्जाम में कैसे परफॉर्म करना है, टेस्ट सीरीज के माध्यम से परफॉर्म करना है। वहां पे ऑब्जेक्टिव्स, एमसीक्यूज क्वेश्चन मिलेंगे आपको देखने को। आपको थियोरेटिकल पैटर्न नहीं दिखेगा जो आप पढ़ रहे हो। इसलिए मैंने टीओटी फॉर्मूला दिया ना, गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल, टीओटी, थ्योरी ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज। थ्योरी वो जो एग्जाम में पढ़ना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स जो थ्योरी आपने पढ़ा है, और टेस्ट सीरीज जिस पैटर्न में एग्जाम आने वाला है उसका पूरा एक ढांचा तैयार होकर टेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको दिलाना होता है। और ये बहुत बड़ा प्राइस नहीं होता। ऐसा नहीं कि मैं अपना टेस्ट सीरीज प्रमोट करने के लिए आ रहा हूँ। 49, 50, 100 रुपए, 150 रुपए में जो टेस्ट सीरीज अवेलेबल है उससे किसी का बहुत ज्यादा भला नहीं हो जाएगा आर्थिक रूप से। तो जरूरी नहीं है कि आप योगेंद्र साहू क्लासेस की टेस्ट सीरीज दिलाएं, आप किसी भी संस्था की टेस्ट सीरीज दिला सकते हो। टेस्ट सीरीज दिलाना ज्यादा महत्वपूर्ण है, ना कि योगेंद्र साहू क्लासेस के इंस्टीट्यूट से ही टेस्ट सीरीज दिलाएं। क्योंकि जो गलती आपको 15 सितंबर को मालूम चलेगी ना, वो आप टेस्ट सीरीज दिलाते दिलाते इतने बार गलती कर चुके होंगे और 15 सितंबर आने तक आप उसको सुधार चुके होंगे। क्योंकि पोस्ट 300 है और आवेदक 6,20,000 है, तो कहीं ना कहीं आपको दूसरों से कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा। ठीक है, आपने दो शब्द जरूर सुने होंगे, ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो एक बारीक सा डिफरेंस है एक्स्ट्रा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और ऑर्डिनरी में सिर्फ डिफरेंस क्या है, एक्स्ट्रा। थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, थोड़ी सी एक्स्ट्रा पढ़ाई करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंटेंट आपको देखना पड़ेगा टेस्ट सीरीज के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से। तो आइए कुछ और मुद्दों पर चर्चा करते हैं जो मुझे मालूम है कि आपको 15 सितंबर तक मोटिवेटेड रखेगा, और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कुछ बातों पर चर्चा करते हैं। यहाँ पे कुछ कोट्स लिखे हैं और मैं आपको अपने एग्जाम से रिलेट करके उसको बताता हूँ। 2 months फ्रॉम नाउ यू विल विश यू हैड स्टार्टेड टुडे। जब नोटिफिकेशन आया था 1 मार्च को, तो हमको लगता था कि अरे यार अभी बहुत कम समय है, अभी कुछ और दिन मिलने चाहिए थे। 6 महीने बीतने वाले हैं। मार्च से हालांकि जून जुलाई 4-5 महीने हुए, बट 6 महीने बाद एग्जाम होने वाला है। सोचो कितना समय मिल गया। जब समय बीत जाता है ना, तो सिर्फ 2 ही चीजें अपने पीछे छोड़कर जाता है, पहला पछतावा और दूसरा परिणाम। या तो पछतावा रह जाएगा या परिणाम रह जाएगा। आज से 2 महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद, 45 दिन बचे, बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। 2 महीने बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार उसी समय स्टार्ट कर देना चाहिए था। अभी भी आपको 45 दिन कम लग रहे हैं। जब पहले व्यापम नोटिफिकेशन निकालता तो सिर्फ और सिर्फ 40 दिन का समय देता था। अभी भी बोनस ये 5 दिन एक्स्ट्रा। हो सकता है ये वीडियो आपको तब मिले जब आपके पास केवल और केवल 15-20 दिन बचे हों, लेकिन वो भी काफी होंगे मेरे मित्र, वो भी काफी होंगे। अगर आप आज से मेहनत करना चालू नहीं करते तो आप धीरे 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 कई 100 लोगों से, कई 1000 लोगों से पिछड़ते जाओगे। तो ये मत देखिए कि कितना समय बीत गया। अभी हमारे पास जितना समय है उसको हमको भुनाना है। और मैं पहले भी कह चुका हूं, कैलेंडर के बुलावे में मत आया करिए। कैलेंडर 365 दिन जरूर दिखाता है, लेकिन हमारे पास केवल और केवल उतने ही दिन होते हैं जितना हम उसका उपयोग करते हैं। अगर आप 365 में केवल और केवल 65 दिन उपयोग कर रहे हैं ना, तो आपके पास साल में 365 दिन नहीं थे, सिर्फ और सिर्फ 65 दिन थे।
और अभी भी अगर 45 दिन बचा है, अगर आप दूसरों की तुलना में दुगना मेहनत करते हैं, अपना अगर पहले 4 घंटा पढ़ते थे होंगे, अब आप 8 घंटा पढ़ रहे, तो आपने 45 दिन नहीं यूज किए, आप 45 को 90 दिन बना चुके हो, क्योंकि आप हर 45 दिन दुगना मेहनत किए हो, तिगुना मेहनत किए हो। तो ध्यान रखने, ये पछतावा आपको 2 महीने बाद नहीं होना चाहिए कि काश उस समय कोई दोस्त जब बुलाता था तो मैं नहीं जाता, काश मैं कोई पार्टी अटेंड नहीं करता, काश वो शादी में शामिल होने के बजाय मैं अपनी तैयारी पर ध्यान दे देता, काश मैं लंबी लंबी बातें नहीं करता फोन पर, काश मैं अभी मित्रता को थोड़ा साइड में रखता। तो ये काश काश ही रह जाएगा अगर आप आज से मेहनत करना चालू नहीं करते। तो ये मेरी बातों को ध्यान रखना। द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन पीपल हैव इज दैट दे आर द ऑड वन आउट एंड एवरीवन एल्स इज सॉर्टेड। हर किसी को लगता है कि प्रॉब्लम सिर्फ उनके ही लाइफ में है, दूसरे के जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब अच्छे हंसी खुशी लग रहे हैं। दूर से देख के लगता है अरे यार योगेंद्र सर की लाइफ क्या मस्त है, बढ़िया घूम रहे फिर रहे, कार है, गाड़ी है, बंगला है, माँ भी है, सब है। ऐसा नहीं है। मेरी परेशानी आप नहीं समझ पाओगे, आपकी परेशानी मैं नहीं शायद समझ पाऊँ। तो चाहे इसको पॉजिटिव में मिलो या नेगेटिव में मिलो, दोनों तरीके से लोगों को लगता है कि वो बाकी लोगों से अलग है, बाकी लोगों को सब चीज याद हो गया है, सब चीज समझ आ गया है, वो सब चीज पढ़ के बैठ गए हैं, मुझे कुछ तैयारी नहीं है, ये लगता है लोगों को। और ये भी सोचना गलत है कि मैं सब चीज पढ़ लिया हूं, बाकी सब बेवकूफ है, गधे हैं। दोनों में आपको नुकसान होने वाला है। कितने बच्चे बोलते हैं सर मैं भूल जाता हूं, मेरे को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अरे हर किसी को 2-3 बार पढ़ना पड़ता है। अब मैं तो ये पूछता हूं सिर्फ 2-3 बार पढ़ना पड़ता है, हमको तो 20 बार पढ़ना पड़ा तब याद है। तो कोई यहां पे विवेकानंद जी का दिमाग लेके नहीं बैठा हुआ है कि एक बार किताबें देखी और सारी चीजें याद हो गई। तो आप ये मत सोचा करिए कि आपको 2-3 बार मेहनत ज्यादा करना पड़ रहा है, रिवाइज करना पड़ रहा है तो आप कमजोर, ऐसा नहीं है। सभी का यही कंडीशन है, सभी को रिवाइज करना पड़ता है, सभी भूल जाते हैं। तो आप अपवाद नहीं है, ठीक है, आप भी उन्हीं की तरह हैं और बाकी लोग आपकी तरह हैं। तो ये सोचना बंद करिए, आप अपना बेस्ट एफर्ट दीजिए। इफ यू आर अनहैप्पी विथ वेयर यू आर इन लाइफ राइट नाउ, डू नॉट वेट टू फाइंड आउट वॉट यू शुड बी डूइंग। लोग मुझसे पूछते हैं सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, क्या करें? अरे मुझे बताना पड़ेगा आपको कि पढ़ने से क्या फायदा होगा, ये जॉब लेने से फायदा क्या होगा। आप अपनी वर्तमान परिस्थिति देखें, आपका मान सम्मान नहीं है, बेरोजगारी का एक थप्पा लगा हुआ है, लोग आपको इज्जत भरी निगाहों से नहीं देखते। अगर आप इस स्थिति से कंफर्टेबल नहीं है तो आपको थोड़ा सा मेहनत करके उस स्थिति से बाहर आना ही पड़ेगा। उसके लिए मुझे या किसी और टीचर को बताने की जरूरत नहीं है कि आपके लिए जॉब कितना इंपॉर्टेंट है। और ये भी बता देता हूं कि अगर किसी को लगता होगा कि ये जॉब एक बार मिल जाने के बाद सारे टेंशन खत्म, सारे टेंशन नहीं, कुछ टेंशन जरूर खत्म हो जाएंगे और उसका जगह कुछ नया टेंशन ले लेगा। तो दूसरों को बताने की जरूरत नहीं है, आपको खुद से मोटिवेटेड रहना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप अभी वर्तमान परिस्थिति से, अपने वर्तमान जीवन से खुश नहीं है ना, तो आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आपको बहानों को साइड में रखना पड़ेगा। सर मेरे घर में पढ़ने नहीं देते, मेरे घर में बहुत डिस्टर्बेंस है, मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हूं, मेरी सास ससुर बहुत परेशान करते हैं, घर में टॉन्ट मारते हैं, समय नहीं मिल रहा पढ़ने को, प्राइवेट जॉब करता हूं। अरे ये सब बहाने को साइड रखना पड़ेगा, क्योंकि इन बहानों से कोई आपको सहानुभूति नहीं देने वाला, कोई भी नहीं देने वाला, सिर्फ आप अपने आप को सहानुभूति दे रहे हो। तो जो भी बहाने ना उसको साइड रखिए और मेहनत करिए, क्योंकि आप दूसरे के लाइफ में झांकेंगे ना तो एक से बढ़कर एक परेशानी आपको नजर आएंगी। और यहां पे मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, सारे लोग लिखेंगे कि आपको क्या तकलीफ है, लिखिए। भले मैं रिप्लाई नहीं दूं लेकिन कम से कम लिखिए, तो बाकी लोग भी जाने और आप खुद जाने कि आप प्राइवेट जॉब करते हैं, आपको टाइम नहीं मिलता, आपको मैथ्स नहीं बनता, कंप्यूटर नहीं बनता, इंग्लिश नहीं समझ आ रहा है, कोई दूसरे डिस्टर्ब करते हैं, आपके आसपास वैसा इन्वायरमेंट नहीं है, क्या प्रॉब्लम है उसको लिखिए, तो हम भी देखें कि कितने सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। नो स्टेप इज स्मॉल। लोगों को क्या लगता है कि अरे आज आधा समय बीत गया, अब मैं पढ़ूंगा, उससे अच्छा 2-3 घंटे ही पढ़ूंगा, उससे अच्छा कल से 8-10 घंटे पढ़ लेता हूं, आज का दिन ऐसे ही रहने दे। ये नहीं करना है। हर छोटे छोटे कदम आपको सफलता की ओर लेकर चलेंगे, कोई भी कदम छोटा नहीं है, ध्यान रखिएगा। आप किसी को लेने जा रहे हैं रेलवे स्टेशन, वहां पे आपको 5 मिनट 10 मिनट इंतजार करना पड़ रहा है। आप कोई भी कंटेंट मोबाइल में रखिए, 5 मिनट मिल रहा है ना, 5 मिनट में कम से कम 1 पेज तो पढ़ लेंगे। आप ट्रेन में, बस में सफर कर रहे हैं, गाना सुनने के बजाय आप अपने कंटेंट को देख लीजिए, पढ़ाई की सामग्री को देख लीजिए, कम से कम आधा 1 घंटा यूटिलाइज तो कर लेंगे। छोटे छोटे कदम भी आपको सफलता की ओर आगे बढ़ाएंगे। तो याद रखना, कोई भी कदम छोटा बड़ा नहीं है, वो हर एक कदम आपको आपकी मंजिल की ओर लेकर जा रहा है। तो नो स्टेप इज स्मॉल, इस बात को आप ध्यान रखेंगे।
यू वोंट गेट आउट ऑफ लेजीनेस फॉर समथिंग यू डोंट वांट टू डू। ये बहुत लोगों की तकलीफें रहती हैं कि वो मुझे बोलते सर पढ़ने का मन नहीं कर रहा, जैसे मैंने पहले चर्चा किया है, सर बहुत आलस आता है। तो आप अपने आप से पूछ के देखना कि आप सचमुच में ये जॉब चाहते हैं, और जिस प्रकार का हरकत आप कर रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, बहाने मार रहे हैं, तो क्या आप ये जॉब को डिजर्व करते हैं? कि वो 300 लोग जॉब डिजर्व करेंगे जो लगातार बैक टू बैक मेहनत कर रहे हैं, हर रोज, कोई भी एक दिन नहीं छोड़ रहे हैं। यू वोंट गेट आउट ऑफ लेजीनेस फॉर समथिंग यू डोंट वांट टू डू। अगर आपको कोई चीज़ करने की अच्छा नहीं है ना, बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, तो आप वो आलस से बाहर नहीं आ पाओगे, वो बहाने से बाहर नहीं आ पाओगे। बहुत सारे उदाहरण ऐसे लोग सेट करके गए हैं कि विपरीत परिस्थितियों में भी उन्होंने सफलता का झंडा गाड़ा है। तो आपको भी करना पड़ेगा। और वॉरेन बफे की एक बहुत ही अच्छी कोट है, इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ नॉट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो अगर आपको सच में कोई चीज करना है तो आपको रास्ते मिल जाएंगे, और नहीं करना है तो बहुत सारे बहाने मिल जाएंगे। ठीक, इसके अलावा इस प्रक्रिया में आपको हमारे कोर्स, हमारे टेस्ट सीरीज साथ दे सकते हैं। हॉस्टल वार्डन का कोर्स अवेलेबल है, बहुत ही कम फीस पर है, अभी डिस्काउंट में अवेलेबल है। आप चाहे तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, योगेन साहू क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, वहां जाके आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको किसी की सहायता लेने की ज़रूरत है, और एक क्वालिफाइड टीचर की सहायता लेने की ज़रूरत है जिन्होंने खुद एग्जाम अपीयर किया हुआ है, फाइट किया हुआ है, एग्जाम के पैटर्न मालूम है, तो आप ये कोर्स को जरूर परचेस करके अपना खुद हेल्प ले सकते हो। हॉस्टल वार्डन का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी है मात्र 99 रुपये में। ऐसे बहुत सारे टेस्ट सीरीज हैं। टेस्ट सीरीज लेने से पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो ये जरूर देख लें कि कौन सा टेस्ट बाइलिंगुअल है, कौन सा नहीं है। जैसे इसमें केवल मैथ्स बाइलिंगुअल है, बाकी सारे हिंदी मीडियम के लिए है, ठीक है, बाकी सारे हिंदी माध्यम में है। लेकिन जिसमें बाइलिंगुअल लिखा हुआ सारे टेस्ट सीरीज बाइलिंगुअल भी मिलेंगे आपको। जैसे बाल मनोविज्ञान का मात्र 49 रुपये में है, 300 क्वेश्चन है। कंप्यूटर के टेस्ट सीरीज 1000 क्वेश्चन है, ये बाइलिंगुअल नहीं है। और ध्यान रखना, कुछ टेस्ट सीरीज में हम लोग वीडियो एक्सप्लेनेशन भी दिए हुए हैं, जैसे 1000 क्वेश्चन सामान्य अध्ययन के इंडियन जीएस, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा, मनीष सर ने दिया हुआ है। मैथ्स का टेस्ट सीरीज है, जिन बच्चों को लगता है कि मेरा मैथ्स और कंप्यूटर कमजोर है, और यही दोनों आपको नैया पार कराने में मदद करेंगे। तो हॉस्टल वार्डन के लिए मैथ्स और कंप्यूटर के ये टेस्ट सीरीज ये मैं रिकमेंड करूंगा आपको। यहाँ पे आपको आकाश सर इसके वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, बाकी में वीडियो सॉल्यूशन नहीं है, जिसमें लिखा है उसी में ही वीडियो टेस्ट सॉल्यूशन अवेलेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखना। इसके अलावा जो कोर्स परचेज नहीं कर सकते उनके लिए भी व्यवस्था है। हमारा यूट्यूब चैनल योगेन साहू ऑनलाइन क्लासेस में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, सब्जेक्ट हैं, सारे लगभग कवर किए हुए हैं। देखो, जैसे कंप्यूटर के खाटी क्वेश्चन सीरीज ये चल रहा है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देखेंगे 74,000 लोगों ने देखा है, इतने लोगों ने पसंद किया ये वीडियोस को। आगे ये संख्या 1 लाख होने वाली है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। हॉस्टल वार्डन में 30 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाना है। तो अगर आपको लगता है कि उस लेवल की तैयारी करनी चाहिए तो ये प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। और एक गलती आप और करते हैं, वो आखिरी में मैं आपको बताऊंगा, वो गलती तो कतई नहीं होने चाहिए। फिर बाल मनोविज्ञान 10 मार्क्स का सिलेक्टेड कोई थ्योरी, कोई टेस्ट सीरीज, ये सारे टेस्ट सीरीज तो नहीं, ऑब्जेक्टिव्स एमसीक्यूज यहाँ पे मैं कवर कराया हुआ हूँ। 76,000 लोगों ने देखा हुआ है, थ्योरी प्लस एमसीक्यू। देखिए, मैथ्स का भी बड़ा पोर्शन है, मैथ्स के भी मिशन मैथ्स 25 में 25 हमने चलाया हुआ है, टॉपिक वाइज टेस्ट भी लिया हुआ है, बेसिक टू एडवांस लेवल गए हैं। और आखिर में मिक्स क्वेश्चन भी है सारे चैप्टर्स के, तो इसमें भी 73,000 व्यूज, लगभग 70-80 हज़ार सब में व्यूज अवेलेबल मिलेंगे आपको। इसके अलावा कंप्यूटर को अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है, फ्री में ही करना है, हरिराम पटेल सर की कंप्यूटर विशिष्ट अध्ययन की ऑडियो वीडियो एक्सप्लेनेशन हम लेकर आए हुए हैं। ऑलमोस्ट वो खत्म होने वाला है, उसकी भी प्लेलिस्ट है, क्योंकि हर किसी के पास हरिराम पटेल की किताब होती है। तो वो आप अगर रखे हुए हैं तो उनका पूरा वीडियो एक्सप्लेनेशन मैं अपने चैनल में दिया हुआ हूं, उसको आप देखकर लाभ ले सकते हो। एक और गलती जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, वो गलती ये है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो कई लोग बस जाने देते हैं, अच्छा फील कर लेते हैं, लेकिन लाइक बटन क्लिक नहीं करते और कमेंट में ये नहीं बताते कि उनको ये वीडियो कैसा लगा। तो जरूर बताएं और लाइक करें। लाइक करने से फ़ायदा ये होगा कि जिस प्रकार की वीडियो आपको पसंद आ रहा है, यूट्यूब उसी प्रकार के वीडियोज़ को रिकमेंड करेगा।
नहीं तो आलतू फालतू के वीडियोस रेकमेंड करते रहेगा शॉर्ट्स में और नॉर्मल वीडियोस में, और आप उसी को देखकर टाइम वेस्ट करते रहेंगे। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर देंगे। इसके अलावा किस प्रकार के वीडियोस आप मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएंगे। जिनके ज़्यादा वीडियोज रहेंगे तो मैं उस पर काम करूँगा। कुछ बच्चों ने बोला था कि हाँ सर वो हरिराम पटेल कंप्यूटर विशेष अध्ययन को करा देंगे कि एक बार, तो बच्चों की रिक्वेस्ट पर ही मैंने वो सीरीज़ लेकर आए। तो जैसा भी आपका डिमांड रहेगा मुझे बताइएगा। अलविदा लेता हूं आपसे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर CGPSC और CG व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराएं। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।